हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जीके यानी आपके जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। इससे पहले हमने 3 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज का ये जो हमारा जीके होगा, ये भी आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। और आपको बता दें कि आपके और भी सब्जेक्ट के पैरेलली लेक्चर्स सभी चल रहे हैं, जिनके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है वीडियो लेक्चर्स को खोजने के लिए, तो आप अलग से इंडियन कोस्ट गार्ड के सेक्शन में जाएं और वहाँ पे सारे वीडियोस के अलग से प्लेलिस्ट हैं। प्रीवियस बैचेस के भी प्लेलिस्ट वहीं पे मिल जाएंगे और इस बैचेस के प्लेलिस्ट भी वहीं पे मिल जाएंगे। बच्चे, अगर आप प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस लेक्चर और इस बैचेस के हम जितने पढ़ा रहे हैं उन सारे वीडियो लेक्चर्स को देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलूँगा कि आपके सेलेक्शंस जरूर होंगे और आपके एग्जामिनेशन जरूर निकलेंगे। आपका बस इतना ही काम है कि प्रीवियस बैचेस के सारे लेक्चर्स को देखें और इस बैचेस के भी सारे लेक्चर्स को देखें, और साथ ही साथ जो भी आपके पास बुक्स है उसको आप फॉलो करते चले, उससे आप क्वेश्चंस बनाते चले। यानी आपको जो भी हम चैप्टर पढ़ा दिए उस चैप्टर से आप अपना क्वेश्चंस बनाएं। जैसे अभी आपका सेक्शन 2 यानी जीडी के लिए मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शंस चल रहे हैं, तो आप उसके लिए हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। आप भी क्वेश्चंस अपने खुद से जो भी आपके पास बुक्स है उससे बनाएं, ठीक है। और साथ ही साथ आप उसको क्या करें, उसको टेलीग्राम चैनल पे अगर डाउट हो तो उसको फोटो खींच के वहाँ पे भेज दें। हम क्या करेंगे, सभी को डाउट सेशन में आपको क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। तो ऐसा आप जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा, जरूर फायदा होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं, प्रीवियस बैचेज के सारे वीडियोस, अग्नि बैचेज के यानी इस बैचेज के सारे वीडियोस, और आप जो भी आपके पास बुक्स है उसको बना लेते हैं, तो डेफिनेट तौर पर आपके सिलेक्शन पक्के हैं, ठीक है। क्योंकि हम इतने अच्छे से आपको कंसेप्ट को सिखाते हैं ताकि एक भी कंसेप्ट आपका छूटता नहीं है। और दूसरा है कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही हम आपको अच्छे लेवल के कंसेप्ट को सिखाते हैं। तो क्वेश्चंस देखकर आप बिल्कुल हड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। यह ना सोचे कि सर क्वेश्चंस में 2-3 मिनट लग जा रहे हैं बनाने में, तो अरे हम वो आपको समझा रहे हैं इस कारण से समय लग रहा है। अगर आप खुद से जब एक बार सीख लीजिएगा देन फिर आप बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल कम समय लगेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम जीके क्वेश्चंस को देते हैं ताकि क्या हो बच्चों, सभी बच्चे इसको देख के समझ सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की शुरुआत की मिशन आधिकारिक तौर पर कब की थी, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने या जो स्वच्छ भारत का जो अभियान था, यानी स्वच्छ भारत का जो मिशन था, वो गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। यानी 2 अक्टूबर को इन्होंने स्टार्ट किया था गांधी जयंती पे, ठीक है। 2 अक्टूबर को उन्होंने गांधी जयंती के पे ही इस स्वच्छ भारत अभियान का स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो इसके लिए निश्चिंत रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिरसिंहपुर। क्या है, बिरसिंहपुर हाइडल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। यानी बिरसिंहपुर हाइडल पावर स्टेशन किसमें स्थित है, यानी निम्नलिखित जिलों में से आपके बिरसिंह हाइडल पावर प्लांट स्टेशन ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपका उमराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे, उमराय डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है, ठीक है, या फिर उमरिया डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है, ठीक है, UMARIA, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हेबेरियम स्थित है, कहाँ पे स्थित है, आपसे यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा हेबेरियम यानी लार्जेस्ट हेबेरियम जो है वो आपका कहाँ पे, वो आपका कोलकाता में स्थित है, यानी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस दिनों के रूप में घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी हैंडलूम दिवस, यानी हैंडलूम डे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको देखने के लिए हर जगह मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर, अगस्त 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का मतलब नेशनल हैंडलूम डे यानी भारत का हैंडलूम दिवस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 7 को क्या किया है, उसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, कि अगस्त 7 को भारत नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि शैडो कैबिनेट इज द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ। कहा जा रहा है कि छाया कैबिनेट प्रशासनिक की विशेषताएं हैं डैश की प्रणाली में, यानी किस सिस्टम में है ये, ठीक है। तो शैडो कैबिनेट जो है ये फीचर है कहाँ का, ये आपका है ब्रिटेन का, कहाँ पे, ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम
इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग भारत रत्न रेसिपेंट्स, यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की आत्मकथा होती है, तो किसकी आत्मकथा है निम्नलिखित भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में से, यानी ये सभी क्या है भारत रत्न वाले हैं, तो इनमें से किनकी यह रचना है, ठीक है, किन्होंने इसे लिखा था, सिंपली समझिए, ठीक है। तो ये लिखा गया था किनके द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा, किसके द्वारा, नेल्सन मंडेला, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर इज, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्त खड़ी संरचना है, ठीक है। तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी CN टावर, क्या है CN टावर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें कहा जा रहा है कि डेक्टोलोग्राम डेक्टाइलोग्राम, ठीक है, डेक्टाइलोग्राम इज रिलेटेड विथ, डेक्टाइलोग्राम संबंधित है, डेक्टाइलोग्राम जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो डेक्टाइलोग्राम जो होता है वो आपके फिंगरप्रिंट से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, फिंगरप्रिंट, ठीक है। डेक्टाइलोग्राम की मदद से क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट किसी का लेते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि डेक्टाइलोग्राम जो होता है वो हमें फिंगरप्रिंट के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले हिंदी लेखक कौन थे, ठीक है, फर्स्ट हिंदी राइटर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो इनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत, क्या, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का आपने बहुत सारे उनका देखा होगा, आप हिंदी में जब हिंदी लिए होंगे क्लास 10th के आसपास, तो वहाँ पे आपको इनके बहुत सारे आपको स्टोरी देखने के लिए मिलेंगे या फिर कविता देखने के लिए आपको मिले होंगे, ठीक है। चलिए, तो सुमित्रा नंदन पंत क्या थे, ये सबसे पहले हिंदी राइटर थे जिनको क्या ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश रिसेंटली बाय स्टॉकहोम्स रिसर्च पीस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द बिगेस्ट आर्म इंपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, कहा जा रहा है कि आपके स्टॉकहोम रिसर्च पीस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बिगेस्ट यानी सबसे ज़्यादा आर्म के इंपोर्टिंग करने का यानी आर्म को आयात करने का सबसे बड़ा देश कौन सा माना गया है, ठीक है। स्टॉकहोम रिसर्च पीस द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, कौन सा आपका देश है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आपका बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री जो माना गया है वो आपके भारत को ही माना गया है, किसको माना गया है, इंडिया को माना गया है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसे कि आपको PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इस क्वेश्चंस को एक बार 2 बार सुन लीजिएगा ताकि क्या हो आपके दिमाग में यह सेट हो सके, ठीक है। सारे आपके जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। और आपके सिंपली आप टेलीग्राम चैनल पर जाके भी डिफेंस ट्यूटर कोस्ट गार्ड और डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी गलतियां होगी अगर हमसे तो उसे अभी आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि उसको सुधार किया जा सके, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।